कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन हरिद्वार से। 2023 की शुरुआत में न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दूं कि 2.5 साल बाद शनि 2023 की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जा रहे हैं और तकरीबन 29 मार्च 2029 तक रहेंगे। यानी कि आने वाले 2.5 सालों तक शनि कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। और देखिए, जब शनि बदलते हैं ना, तो देखिए आम से खास हर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। यूँ तो देखिए, शनि को लेकर, शनि का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि शनि आपको हमेशा अशुभ फल दे। शनि कर्मफलदाता है, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और ऐसे में आज हम मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए शनि की इस बदलती चाल के अंदर आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। शनि का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। ये महाराशि परिवर्तन क्यों इसको कहा जा रहा है, उसका रीज़न साफ है। शनि जो है अपनी पहली राशि मकर राशि को छोड़कर अब आ रहे हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। और कहते हैं कि शनिदेव या तो तुला राशि में बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके बाद अगर कोई राशि है जो शनिदेव को प्रिय है, यानी कि अपने घर में शनिदेव आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, ये शनि की मुख्य राशि मानी जाती है जी। अब देखिए, मेष राशि वालों की आज चर्चा हो रही है। और तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शनिदेव अभी तक आपके पिछले 2.5 साल से दशम भाव में विराजमान थे। और जैसे ही 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो शनिदेव दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे। और ज्योतिष में कहा गया है कि शनि जो कहना चाहिए न्यायाधीश हैं और तुरंत रिजल्ट देते हैं। अगर बुरा काम करेंगे तो तुरंत फल देंगे। जब जब शनि तीसरे, छठे या 11वें भाव में आते हैं, तो निश्चित रूप से शनि जो है बहुत बली हो जाते हैं, यानी कि शनि को स्थान बल मिल जाता है। इन स्थानों में शनि बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही शानदार राजयोग बनेगा, शनि का कुंभ राशि में आना, वो भी लाभ स्थान में। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है, लाभ स्थान में अगर कोई भी ग्रह आता है तो निश्चित रूप से वो शुभ फल देता है, बहुत ही बढ़िया करते हैं। और शनिदेव जब लाभ स्थान में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक कहना चाहिए उत्साह रहेगा मेष राशि में। और उनके व्यापार में, काम कारोबार में, हर चीज़ में शनि इनको यहाँ भरपूर लाभ देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की 3 दृष्टि आपको क्या कुछ दे रखी है। कहते हैं कि शनि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ तो वो भाग्य चीज़ों को बढ़ा कर जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ की दृष्टि पड़ती है उसका क्या परिणाम होगा, ये मयंक जी से जानिए। बताइए मयंक जी। देखिए, शनिदेव जो है आपके एकादश भाव में आके बैठ गए हैं। अब शनि के बारे में कहा गया है कि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हों तो वहाँ से वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखकर उस भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव के फलों में कमी करते हैं या बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शनि यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान से तीसरी दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि, संतान का होता है। लगन भाव हमारे शरीर का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है, हमारे व्यक्तित्व का होता है, मान सम्मान का भी प्रथम भाव देखा गया है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। तो ये आपके आयु का भाव होता है। और यहाँ से स्वास्थ्य भी देखा जाता है, यहाँ से अचानक से धन लाभ भी देखा जाता है, या विदेश यात्रा के बारे में भी देखा जाता है। तो ये कुछ इन भावों को शनिदेव जो है प्रभावित करेंगे आने वाले 2.5 वर्षों तक। जी, तो ये आपने बताया कि किस तरह से शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरी, 7वीं और दशम भाव पर पड़ती है। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को विस्तार से जानेंगे, कहाँ आपको लाभ हो सकता है, कहाँ आपको हानि हो सकती है और कहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है।
बताइए मयंक जी। देखिए, शनि जब लाभ स्थान में बैठेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जी। कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या शनि कोई अनिष्ट करेंगे या लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, शनि जब लाभ स्थान में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अष्टम भाव यानी कि अष्टम भाव को देखेंगे, जहां 8 नंबर की राशि है। तो मेष राशि वालों, यहाँ पर आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं, या पेट संबंधी व्याधियां बढ़ सकती हैं, या पेट से नीचे के रोग थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो 11वें भाव में शनि का आना, 10वीं दृष्टि जब शनि को देखेंगे, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करें, क्योंकि 11वें भाव में शनि रहते हैं, तो मैं सलाह देता हूं कि मांस मदिरा का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनि के शुभ फलों में कुछ कमी भी आ जाती है। और यहाँ आप अपने स्वास्थ्य का क्या ख्याल रखेंगे कि अगर कोई आपको पुरानी बीमारी है, पेट संबंधी रोग है या पेट से नीचे के कोई रोग हैं, तो वो थोड़ा सा इस समय पे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा लीजिए और खान पान का आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप लेट नाइट ड्रिंक करने के शौकीन हैं या खाना खाने के शौकीन हैं, तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी, अन्यथा आप महसूस करेंगे कि आपको इस तरह की बीमारियां जो हैं वो परेशान करेंगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिर्फ पेट संबंधी रोग में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जिन लोगों को कहते हैं कि हार्ट की समस्या चल रही है जी, उनको भी थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए। यानी कि सेहत को लेके सजग रहेंगे तो बहुत ही बेहतर चलेंगे आप। शनि की यही दृष्टि क्या लगता है कि संबंधों पर किस तरह से पड़ेगी? देखिए, संबंधों के लिए ये दृष्टि कहना चाहिए शनि का सप्तम भाव पे या लगन भाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन पंचम भाव पे जरूर प्रभाव पड़ रहा है। शनि की दृष्टि में वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं रहने वाली, लेकिन जिनके प्रेम संबंध है, क्योंकि शनि सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव को, दैट मीन्स कि यहाँ सूर्य शत्रु राशि है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा प्रेम संबंधों में, क्योंकि आपके अंदर इस समय क्रोध की अधिकता थोड़ी सी बढ़ सकती है। और कभी कभी कहना चाहिए कि ईगोस्टिक भी आप हो सकते हैं, तो उस चीज़ से बच के चलें। इसके चलते कभी कभी आपके और आपके स्पाउस या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच छोटे मोटे वाद विवाद कभी कभी हो सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा यहाँ बचना होगा मेष राशि वालों को, क्योंकि मेष राशि वालों का स्वभाव जो है ना, मंगल की राशि है, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें और रिलेशन खराब होने से बचाएं, खासकर आपके और आपके लव मेट के बीच में, जो कि शनि को कर्म से जोड़ा जाता है। मयंक जी, मैं जानना चाहूँगी कि कार्यक्षेत्र में भी शनि ने कितनी तरक्की देंगे, चाहे नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, तो कामकाज शनि की दया से इन लोगों का कैसा चलेगा आने वाले 2.5 सालों तक? देखिए, कामकाज के दृष्टिकोण से बात करें तो ये सबसे बेहतरीन समय मेष राशि वालों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो 2.5 साल हैं बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि शनि लाभ स्थान में, अगर आप अपने नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे फेवरेट रहेगा। क्योंकि इन 2.5 सालों के बाद क्या होगा, 7.5 का प्रारंभ होगा। तो इसलिए इन 2.5 सालों में किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करनी है तो आप निश्चित रूप से करें। शनिदेव यहाँ बड़ा लाभ देंगे। अगर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज पहले से ही है तो आप देखेंगे शनि के लाभ स्थान में पहुंचते ही आपको करोड़ों अरबों का लाभ होगा। अगर आप छोटे स्तर पर बिजनेस करते हैं तो आपको छोटा लाभ मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में ये शनि बहुत तरक्की देंगे। संतान सुख की वृद्धि होगी, आपके घर में संतान आगमन का योग बनेगा, धन दौलत की वृद्धि होगी। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो जमीन लेना चाहते हैं, सभी तरह के सुखों में शनिदेव यहाँ वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीच राशि शनि इसको देखेंगे तो यहाँ आपके विचार में नेगेटिविटी आएगी, ईगो बढ़ेगा आपके अंदर, एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करके चलना है, अन्यथा जो है आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, तरक्की बहुत करेंगे, तो उसका मतलब आपको डाउन टू अर्थ इस समय रहना चाहिए। शनिदेव ये सिखा रहे हैं, अन्यथा कभी कभी अपने आप को परेशानी में भी पा सकते हैं। राजा से रंग, रंग से राजा बनाने वाले शनिदेव 2.5 सालों में इन्हें कितना धन देने वाले हैं, ये भी जानना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज आपके पास 0 रुपया है, नोट के लिए मेरी बात, अगर आज आपके पास 0 रुपया है तो इन 2.5 सालों में आप लखपति तो बड़े आराम से बनेंगे। अगर आप लखपति हैं तो करोड़पति बनेंगे। करोड़पति जो व्यक्ति ऑलरेडी है उसका बिजनेस इतना बढ़िया चलेगा कि वो अरबोपति बन सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में यही खेल है, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल पे आपकी ग्रोथ 3-4 गुना बढ़ती है। तो उसी तरीके से आप अपने आप को आंकिए। जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो 11वें भाव का शनि जो है व्यक्ति को कहना चाहिए बहुत पैसा देता है, बहुत लाभ देता है, विदेशों से लाभ देता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करके कितना कुछ
अचीव कर सकते हैं। मयंक जी, इसी से जुड़ी आपकी एक छोटी सी सलाह, फिर उसके बाद उपायों पर जाऊंगी। देखिए, सलाह के तौर पर मैं यही कहूँगा कि संबंधों को खराब होने से बचाएं, नंबर 1। दूसरी बात, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें जी। क्रोध की अधिकता से बचें और कहना चाहिए अपने अंदर जो घमंड है, अभिमान होना तो अच्छी बात है, कभी घमंड ना करें। बिल्कुल। तो ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ आप रहेंगे तो देखिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव तो फिर न्यायाधीश हैं, तुरंत आपको परिणाम देंगे। थोड़ा सावधानी बरतें इस चीज़ को लेकर। शनि से जुड़े उपाय क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी चल रही है शनि से संबंधित, तो शनिदेव की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन 5 बादाम शनि प्रतिमा पर चढ़ाएं संध्याकालीन में, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे वैसे मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि का ये महाराशि परिवर्तन, यानी कि शनि के ये आने वाले 2.5 साल मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।